अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना सुल्ताना, PhD स्कॉलर फ्रॉम हाउसिंग जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, अब ये आप लोगों को मैं आइलर मेथड समझाने जा रही हूँ। आइलर मेथड को दूसरा नाम रंगे कटा मेथड ऑफ ऑर्डर 1B से बोलते हैं। इसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप लोगों को बनानी सिखाऊंगी कि हम लोग इसका प्रोग्राम मैटलैब में इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ये प्रोग्राम आप बाकी लैंग्वेजेस पे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट और सबसे आसान मेथड फंक्शन को डिफ़ाइन करना मैटलैब में बहुत ज़्यादा आसान है। ना इतना आसान फोर्ट्रान में है, ना इतना आसान सी में है। उनके लिए अलग फंक्शन बनाने पड़ते हैं, फिर उन्हें रिकॉल करना पड़ता है। तो वो सारे उन सब से ज़्यादा आसान जो हमारा है ये वाला मेथड है। ये मेथड है हमारा, जो कि मैंने पहले बना के चेक कर लिया। आप लोगों के लिए मैं इसे दोबारा आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ और मैटलैब पे आप लोगों को आइलर मेथड बनाना सिखाती हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1B बोलते हैं। तो चलते हैं जल्दी से इसका प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं आपको फंक्शन डिफ़ाइन करना सिखाऊंगी, जैसे जिसकी मैं दीवानी हूँ मैटलैब में। वो कैसे है, जो भी फंक्शन है, फंक्शन का नाम आपको पता है। हम लोग ना क्या करते थे वहाँ कहाँ, ये यहीं पे ही रेफर कर आपको करके दिखा देती हूँ। हम क्या करते थे, y = f(x), ऐसे करते थे। आपको पता है ये इनपुट वेरिएबल होता है, ये आउटपुट वेरिएबल होता है, ये फंक्शन का नाम होता है, ये f होता है, ये g होता है, ये h होता है, ये कैपिटल्स में होते हैं आगे एंड सो ऑन। तो फंक्शन का जो नाम है वो आपने लिखना है इधर इक्वल, और फिर अगला स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ आप लिखना है एट, और जो इनपुट वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल, क्योंकि आइलर मेथड में इनपुट वेरिएबल दो हैं, x और y दोनों हैं। तो हम इधर लिखेंगे इनपुट वेरिएबल को हम लिखते हैं ऐसे x, y। सही है, इनपुट वेरिएबल, क्योंकि तो दो इनपुट वेरिएबल है ना, तो मतलब इधर मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। दैट इज सपोज ये थर्ड वेरिएबल है और जो डिपेंड कर रहा है x और y दोनों पर। तो ये जो फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम हम लिखेंगे इस साइड पे। ये मैंने, चलो इधर भी मैं आपके लिए लिख लेती हूँ fx फंक्शन का नाम था, क्योंकि इसके इनपुट x और y हैं। ये इसका फंक्शन का नाम था एट इनपुट ऐसे। एट का मतलब कि इन में इनपुट करूँगी x और y की वैल्यू। अच्छा, और फिर जो आपका मेन फंक्शन है उसको आपने अब इसके बाद ये स्पेस के देकर लिखो, जो मेन फंक्शन आपको क्या है, ये आपका मेन फंक्शन है। तो ये लिखो y - x स्क्वायर और +1। तो ये हो जाएगा y - x स्क्वायर और +1। चलो, और एंड में सेमीकोलन। चलो, अब ये इतना मामूली सा, इतना आसान सा तरीका, सिर्फ आपने क्या करना है, इस फंक्शन को लिखने का तरीका आपको समझ आ जाए। इसी तरह अब आप लोगों के और भी बहुत सारे फंक्शन होंगे, उनकी टेबल्स आपने बनानी होंगी, या उसके और भी बहुत सारे काम होंगे। तो इस तरह से इतने एक ही लाइन में, वन लाइन में, इन लाइन इसे बोलते हैं, मेथड बोलते हैं लिखने का तरीका मैटलैब की ज़बान में। इन लाइन मतलब एक ही लाइन में आपने पूरा फंक्शन लिख दिया। अब वो जहाँ अलग से आपको सब रूटीन्स बनानी पड़ती थी, अलग से आपको सब पता नहीं क्या क्या बनाते थे, सब प्रोग्राम बनाते थे, वो सारे परेशानियों से गायब। चलो, अब बस आपने फंक्शन बना दिया। अब देखो यूज़र से हम क्या, यूज़र को हमने a देना है, हमने b देना है, और y0 की वैल्यू देनी है, h देना है, और फिर जाके वो ये चीज़ बनाएगा। और फार्मूलाज इधर आपको पता है, इधर फार्मूलाज लिख लें। आइलर मेथड के फार्मूलाज क्या हैं, लिखें ऊपर या ना लिख कर दूँ, या आप लोगों के पास होंगे बुक में, लिख कर दूँ या ना लिख कर दूँ। चलिए खैर, चलो फिर ये नेक्स्ट आने वालों में लिख के देती हूँ, अभी नहीं लिखती। अभी मैं जल्दी इसका प्रोग्राम की तरफ चलती हूँ। तो ये प्रोग्राम है, आपने ए मांगा उससे, ए में उसने इनपुट क्या किया, इनपुट एंटर ए, जिसे x0 भी बोलते हैं। अच्छा, डन, सेमीकोलन। अच्छा, सेम यही काम हमने किया, कॉपी, और नीचे आया b के लिए, ओए पेस्ट करो। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा b, जो कि फाइनल पॉइंट है, होम पर गया, और ये आया b। चलो, अच्छा ये हो गया, और दोबारा पेस्ट किया इधर, और फिर हम अब इनसे h मांगने कि आपका h क्या है। तो यहाँ पर चेंज किया h, और होम पर गया तो वो यहाँ से चेंज किया h। चलो, अच्छा, और फिर चलते हैं नीचे, और h आ गया हमारे पास, और
हम y0 मांगे, y0 भी तो है ना, y0, ये y0 की वैल्यू आ जाओ y0, तो हमारे पास हम इसे करते हैं y0 और ये होम पर गया y0, ठीक है। चलो और फिर और h होता है तो हम n कैलकुलेट कर लेते हैं, तो n का फार्मूला इधर लिख दो। और या अगर ऐसा हो आपके क्वेश्चन में n गिवन हो, h फाइंड करना हो, तो यही फार्मूला जो मैं अभी लिखने जा रही हूँ, यही फार्मूला आपका इसके लिए h फाइंड करने के लिए भी यही फार्मूला यूज होगा, डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अच्छा n भी हो गया, सारा कुछ हमने मांग लिया। x0 यहाँ पर a है आपका, ये भी बता दो, उसके दिमाग में डाल दो। आज भाई अब हम फोर लूप से स्टार्ट करते हैं, a फ्रॉम 1 to n तक जाएगा ये। और अब मैं f0 नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ जो क्या करता है, fxy को कॉल करता है और उसमें इनपुट क्या डालता है, x0, y0। अब ऊपर x0 भी कैलकुलेट हुआ है, वो गिवन है, और y0 भी गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया, ये कैलकुलेट हो गया, f0 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब y1 हमारे पास क्या है, y1 है हमारे पास y0 प्लस h मल्टीप्लाइड बाय f0, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास, y1 कैलकुलेट हो गया। अब आप हर आइट्रेशन पे आप देख सकते हैं अपना कि हर आइट्रेशन पे आंसर क्या हो रहा है, वो भी आप कर सकते हैं, या आप फाइनल आंसर निकालना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं हर आइट्रेशन का भी आंसर देखती हूँ और जो फाइनल आंसर है वो भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो हम हर आइट्रेशन के लिए मुझे इसी लूप के अंदर ही मुझे ना f डालना पड़ेगा, f और ये हो गया आफ्टर इतनी आइट्रेशन, आफ्टर इतना आइट्रेशन द वैल्यू ऑफ y इज, तो यहाँ आ जाएगा परसेंटेज और ये आ जाएगा ब्रैकेट बंद, और ये फर्स्ट परसेंटेज की वैल्यू है k और सेकंड परसेंटेज की वैल्यू है फ्लोटिंग वैल्यू ना, तो वो f0 है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। और ये हो गया। और क्या काम करना है हमने, और इनिशियलाइज x0 को अब हमने क्या दे देना है, x0 प्लस h, ये दे देना। अच्छा और क्या करना है, y0 को देखते हैं, y0 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू y0 को दे दी, ठीक है। चलो ये भी हो गया, अब इसे एंड कर दो, एंड भी हो गया। अच्छा और इसी फाइनल आंसर देखना चाहते हो तो f कर दो, कहाँ अच्छा सेम यही वाली करें, नहीं आफ्टर इतना आइट्रेशन, तो हर आइट्रेशन का तो आंसर आप ऊपर देख लेंगे। तो आप ये बोलें क्या लिखूँ सना इधर, क्या लिखूँ, चलो आओ मुझे आइडिया आ रहा है, y ऑफ परसेंटेज, अल्लाह करे ये आइडिया काम कर जाए, परसेंटेज आई, अल्लाह करे ये आइडिया मेरा काम कर जाए, इज इक्वल टू और यहाँ पे मैं डालती हूँ परसेंटेज एफ। अच्छा आगे भाई आ जाओ, अल्लाह मुझे जान, इधर मैं देती हूँ परसेंटेज आई की जगह देती हूँ बी, और परसेंटेज एफ की जगह देती हूँ f0। अल्लाह करे ये काम मेरा कर जाए काम कर जाए, देखते हैं क्या होता है। चलिए खैर पंगा तो ले लिया, अब प्रोग्राम एंड करें हम, ये मेरे ख्याल से 10 मिनट एंड करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसे सेव किया। अच्छा चलो आज अलहमदुलिल्लाह रन करके देखते हैं क्या होता है। ओए हाँ ओहो ये चिपके हुए आंसर आएंगे, चलो आज देखते हैं। ए मेरा क्या है, इनिशियल ऊपर क्या गिवन था आपके पास, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 0, आज भैया ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है 2। अच्छा और एच की वैल्यू है 0.5। अच्छा और y0 की वैल्यू भी ये देखो, y0 की वैल्यू ये है, y में 0 पुट किया तो ये है, तो y0 की वैल्यू है 0.5। अल्लाह ने किया 1
अच्छा फाइनल आंसर दिखा रहा है, ये देखो मैंने थोड़ा सा भद्दा लिख दिया फाइनल आंसर। रुको 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 ज़रा, मैंने इधर गड़बड़ कर दिया। मुझे इसे यहाँ परसेंटेज वगैरह डाल के ना इसे करना चाहिए, कवर करना चाहिए। रुको रुको रुको, इधर F0 नहीं आएगा, ये मैं F0 क्यों कैलकुलेट करवा रही हूँ, इधर Y1 की वैल्यू आएगी। Y हम मांग रहे हैं ना, Y की वैल्यू क्या है, तो मैंने F क्यों डाल दिया, Y1। अब वैसे ये सही तो है, लेकिन मैं इधर एक और काम करती हूँ, इधर वो ये जो सारे चिपके हुए आ रहे हैं ना वो ना आए, तो हम वो करने के लिए करते हैं /n। चलो अब ठीक है, अब सही है। अब इसे रन करते हैं और ये अब देखते हैं आंसर क्या आता है। और A हमारे पास क्या है, A हमारे पास 0 है, B हमारे पास 2 है, H हमारे पास है 0.5 और Y हमारे पास है 0.5। और आफ्टर देखो वो देखो आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन आंसर ये है, सेकंड आइट्रेशन पे आंसर ये, इधर मैंने वो नेक्स्ट लाइन नहीं लिखा ना इसलिए चिपका हुआ आंसर आया। ये फाइनल आंसर ये, ओए फिर से वो बट देखा मुझसे मिस्टेक हुई है ना, ये देखो मुझे यहाँ पे भी यहाँ पे भी Y1 करना चाहिए, Y1 या Y0 करना चाहिए इधर, क्योंकि ये देखो ना Y1 इधर कैलकुलेट हो रहा है और Y1 इधर जा रहा है, तो दोबारा ये ऊपर से आ रहा है और फिर ये चलती जा रही है, ये लूप चलती जा रही है, तो एंड में Y0 की वैल्यू लेटेस्ट पड़ी होगी और फिर ये जब टर्मिनेट करेगा तो उसके दिमाग में Y0 की वैल्यू होगी, तो यहाँ आप Y0 आप करवाएं। आ जाओ अब देखते हैं Y0 में, ये देखें अब देखें दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, मैंने इधर F की वैल्यू डाली हुई थी, तो ये वैल्यू मुझे चाहिए ना, तो आ जाओ अब इसको दोबारा सेव करते हैं, अब इसे दोबारा रन करते हैं। ये ज़रा इतना आबादी ज़्यादा हो गई, इसको CLC करो। अच्छा आओ अब हम इसे दोबारा रन करवाते हैं और ओए मैंने अभी भी नेक्स्ट लाइन इधर करनी थी। चलो आओ, ये है हमारे पास 0 और B है हमारे पास 2, H है हमारे पास 0.05 और ये है हमारे पास 0.05 और ये फिर से चिपका हुआ है, लेकिन अब देखो आंसर सेम आ गया, तो सिर्फ चिपका हुआ मैं अलग कर सकती हूँ नेक्स्ट लाइन करके। और देखो कितना प्यारा Y2 हमने चाहिए था ना, तो देखो B वाला आइडिया भी बिल्कुल ठीक और ये Y0 में लेटेस्ट वैल्यू होगी, इसलिए ये वाला आइडिया भी बिल्कुल ठीक। चलिए ठीक है, मैं इसको ना चिपका हुआ अलग करती हूँ और बाकी इसे CLC करती हूँ। ये चिपका हुआ भी इसको अलग हम करने आते हैं और करने का तरीका है ये, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में मुझे आंसर देना। ठीक है आज भाई, अब ये हमारा प्रोग्राम आइडियल बन गया है और इसमें अब कोई मिस्टेक नहीं है। A की वैल्यू है 0, B की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 0.5 और Y0 की वैल्यू है 0.5। जो आपके क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली गिवन हो वो आप लोग पुट कीजिएगा। अब आप अपनी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन टीचर अगर देता है कि भाई आयलर मेथड से हमें सॉल्व करके बताओ, तो आपने इस सॉफ्टवेयर को खोलना है और जैसे पीछे हमारी वो NA की ही बुक है, उसमें ऑड के तो आंसर हैं, इवन के आंसर नहीं है। तो इवन के लिए तो हमने आपको प्रोग्राम दे दिया है, बच्चों सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कीजिएगा, ABC सारी ये वैल्यूज़ आप अकॉर्डिंगली जो भी गिवन हो वो आपने पुट करनी है और ये प्रोग्राम खुद ब खुद रन होगा और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। पेपर में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है, तो ये अच्छा आइडिया है। और चलें ठीक है, आयलर मेथड का ये आयलर मेथड जिसे हम रंगे कटा मेथड भी बोलते हैं और फर्स्ट ऑर्डर, तो ये हमारा हो गया। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रोग्राम में इसके आयलर के रंगे कटा के सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर की तरफ चलती हूँ इंशाल्लाह में। तब तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।